बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। कौन लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे? गोपाल हरि देशमुख। याद रखेंगे, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम कहाँ की राजधानी है? पल्लवों की। याद रखेंगे, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 था। तो बंगाल गजट है जो कि भारत का सर्वप्रथम पहला समाचार पत्र जो कि प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो हिमालय। याद रखेंगे, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। याद रखेंगे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला है, राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 352 अनुच्छेद में वर्णित है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। याद रखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। अगला है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। आगे देखते हैं, सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। कौन सा लवणीय सागर है? मृत सागर। याद रखेंगे, सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। अगला है, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी, इलेक्ट्रिक रेल। तो प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अगला है, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रकवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त को। तो याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो डॉप्सन कहलाती है। याद रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। अगला है, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। कहाँ है? तो घाट प्रभा, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। अगला है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। याद रखेंगे, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आगे भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।